हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी गुरु में। मैं दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट 9 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना और मैं दुआ करूंगा कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हों। तो दोस्तों, चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि गमन किसकी रचना है। गमन किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद और दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है निराला और चौथा ऑप्शन हरिकृष्ण प्रेमी है। तो इनमें से गमन की रचना किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो गमन हमारा कौन सा विधा है? तो गमन हमारा है यथार्थवादी विधा का रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी का है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? दूसरा प्रश्न है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग और दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग और चौथा है शुक्लोत्तर युग। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। उसके बाद प्रश्न तीसरा नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है जीवनी, दूसरा ऑप्शन है आत्मकथा, तीसरा ऑप्शन है साक्षात्कार या फिर भेंटवार्ता। उसके बाद चौथा है रेखा चित्र। तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो हमारा है आत्मकथा विधा का रचना है। नीड़ का निर्माण आत्मकथा विधा का रचना है। और वह किसका रचना है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन का। किसका है? हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा विधा का रचना है नीड़ का निर्माण फिर। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु युग और तीसरा ऑप्शन है प्रगतिवादी युग और चौथा ऑप्शन है छायावादी युग। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो हमारा है द्विवेदी युग की रचना है। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। और यह किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो हमारा है अयोध्या सिंह उपाध्याय का। किसका रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। उसके बाद पांचवा प्रश्न मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर पहला ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हरिऔध और तीसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद चौथा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें से मधुशाला किसकी रचना है? तो हमारा है हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला रचना है। उसके बाद हमारा छठवां प्रश्न है भारत भारती किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इनमें से कौन से भारत भारती किसकी रचना है? तो इसमें से हमारा है मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती रचना है। और कौन सी रचना है? तो यह मैथिली शरण की महाकाव्य विधा का रचना है भारत भारती। प्रश्न 7वां है मतीराम किस युग के कवि हैं? पहला ऑप्शन है आधुनिक काल, दूसरा ऑप्शन है आदिकाल और तीसरा ऑप्शन है भक्ति काल और चौथा ऑप्शन है रीतिकाल। तो हमारे जो है रीतिकाल के कवि हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि हैं मतीराम। और इनकी रचना क्या है? तो इनकी रचना है रसराज और ललित ललाम मतीराम की रचना है और वह रीतिकाल के कवि हैं। उसके बाद प्रश्न है आठवां प्रश्न हमारा है शुक्ल युग की समय अवधि है।
तो पहला ऑप्शन है 1936 से 1943 ईस्वी तक, दूसरा ऑप्शन है 1919 से 1938 ईस्वी तक, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 1900 से 1918 ईस्वी तक, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की समय सीमा कौन है? तो शुक्ल युग की समय सीमा हमारा ये है 1919 से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की समय सीमा है। और शुक्ल युग के मुंशी प्रेमचंद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। मुंशी प्रेमचंद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं शुक्ल युग के कवि। और जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदाम गमन आदि, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना वह चिंतामणि है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल हमारा 1843 ईस्वी से अब तक है, जो चल रहा है अब तक है 1843 ईस्वी से। और आधुनिक काल के कवि जो है महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त, दो कवि महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त, ये भी बोर्ड एग्जाम में इनके भी नाम पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी याद कर लेना। उसके बाद महादेवी वर्मा का जो रचना है वह यमा है। उसके बाद और मैथिली शरण गुप्त का जो रचना है वो साकेत है। साकेत और यमा भी पूछे जाते हैं कि यह किसकी रचना है, तो ये भी आप लोग याद कर लेना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस पर लाऊं। अगर वीडियो देखा है तो कमेंट जरूर करना, आपसे यही रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एक बात और दोस्तों, अगर वीडियो में कोई त्रुटि है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसे सुधारने के लिए पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं आपके लिए वीडियो इससे भी अच्छा वीडियो ला सकूं। थैंक यू, बाय।